एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम दिखाओ, तो मैंने भी कहा हाँ भाई बहुत दिन हो गए, चलो देख ही लेते हैं। तो आज मैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही काम दिखाने लाया हूँ। और कहाँ से दिखाऊंगा? दिल्ली से दिखाऊंगा भाई। खजूरी खास से हम और आप देखने वाले हैं पूरा बागपत तक कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है। और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये उसी एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है। और ऐसा कैसे होगा? तो ये जो स्पीड लिमिट का बोर्ड देख रहे हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, इसकी वजह से होगा। क्योंकि अभी आपका एवरेज स्पीड क्या आता है? 30 से 40 यही आता ना जब आप ड्राइव करते हो। तो ये है, ये पॉसिबल कराएगा। और कैसे कुछ होगा ये पूरा आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बनाया जा रहा है, उसके बाद इसके दिल्ली और उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है भाई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसको 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जो होने वाला है वो स्टार्ट होगा दिल्ली के अक्षरधाम से और बागपत जो कि उत्तर प्रदेश है वहां तक आएगा। ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है, 12 लेन का यहां तक होने वाला है, 6 लेन ईस्ट साइड। उसके बाद जब बागपत यानी कि ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, इसको जब क्रॉस कर जाओगे तो यहां से 118 किलोमीटर लंबा पूरा पैकेज होने वाला है जो कि है पैकेज 2 का। और ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होने वाला है और सहारनपुर तक ये ग्रीनफील्ड ही रहने वाला है। सहारनपुर बाईपास जो रोड है उसी को ये कनेक्ट करेगा और वो हो जाता है पैकेज 3 का, यानी कि एग्जिस्टिंग आप रोड है उसी में लेन आइटपुर में आप आते हैं जो कि पैकेज 4 का है। तो फिर से ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट हो जाता है जो कि 19 किलोमीटर का हिस्सा है। और इस 19 किलोमीटर हिस्से में ज्यादातर पार्ट फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जो लागत आने वाली है वो है 13,000 करोड़ रुपए का। पैकेज 1 में होने वाला है 12 लेन, बाद बाकी जितने भी पैकेजेस हैं उसमें होने वाले हैं 6 लेन, 3 लेन ईस्ट साइड। और ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2024 में। यह है दोस्तों खजूरी खास, जहां से हम और आप आज काम देखने वाले हैं। दिल्ली में आता है यह जगह और इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन के ढेर सारे काम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रोड है, जिस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, जिसकी मदद से फिलहाल आप खजूरी खास आते हैं, ISBT को जाते हैं। इससे लेफ्ट को जाएंगे तो आप अक्षरधाम को जा सकते हैं जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। और इस तरफ हम और आप जाएंगे तो आपको एलिवेटेड पार्ट का ही हिस्सा मिलेगा, फ्लाईओवर का हिस्सा। और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है जैसा कि मैंने आपसे कहा 12 लेन का है, जिसमें 6 लेन पिलर के ऊपर है और 6 लेन हाईवे का पार्ट है। तो इस तरफ निर्माण कार्य जो है किया जा रहा है। खजूरी खास में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी जिसकी मदद से आप आसानी से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह पर रैंप का हिस्सा होगा जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे इस देहरादून एक्सप्रेसवे को। यहाँ पर जब आप अक्षरधाम की तरफ चलेंगे तो दोनों तरफ आपको रैंप का हिस्सा दिखेगा जो कि निर्माण कार्य किया जा चुका है। और हम और आप एक्चुअली जो चलने वाले हैं वो इस तरफ चलने वाले हैं दिल्ली से टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश की तरफ। इस हिस्से पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर को क्रॉस करना है जो कि एक्टिव रोड है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है उसको भी क्रॉस करना है। और ये जो मेट्रो है ये पिंक लाइन का बनाया जा रहा है मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत। और यहाँ पर क्योंकि पिलर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से स्टील के इस स्ट्रक्चर की मदद ली गई है जिसकी मदद से यहाँ पर स्टील का जो ये गडर्स है वो इंस्टॉल किया गया है और जो कि पिलर के ऊपर डाल भी दिया जा चुका है। यहाँ पर उसके ऊपर अब फ्लोरिंग वर्क की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसी वजह से देखेंगे तो डेक को तैयार करने के लिए यहाँ पर सीट डाला गया है ताकि इसके ऊपर अब कंक्रीट का मसाला डालकर यहाँ पर फ्लोरिंग तैयार किया जा सके, डेक वर्क का काम किया जा सके। और वही हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। इस जगह पर वैसे ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के काम आपको देखेंगे। एक तरफ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, एक तरफ मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है और उसी जगह पर आपको ढेर सारा ट्रैफिक का मूवमेंट भी दिखेगा क्योंकि दिल्ली की बहुत ही बिजी जगहों में से एक है ये। इस तरफ जब आप खजूरी खास से चलेंगे लोनी गाजियाबाद की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, तो आपको दिखेगा कि इसका जो एलिवेटेड पार्ट है वो जैसे ही ये जो रोड है इसको क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। इस जगह पर जहां पर इसे मेट्रो को क्रॉस करना है, रोड को क्रॉस करना है, यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि ये जो पिलर है इसकी हाइट कितनी है तो भाई जमीन से 90 फीट ऊपर पिलर बनाया गया है और उसके ऊपर फिर एक्सप्रेसवे है। तो यानी कि 9 फ्लोर ऊपर यहाँ पर एक्सप्रेसवे का हिस्सा तैयार किया गया है ताकि आसानी से मेट्रो लाइन और ये जो रोड है इन दोनों को क्रॉस कर सके देहरादून एक्सप्रेसवे।
और इसी तरफ हम और आप चलने वाले हैं, जो कि देहरादून की तरफ जाता है ये। और इस तरफ जैसे जैसे आएंगे तो रोड को क्रॉस करने के बाद एलिवेटेड पार्ट का जो हिस्सा है उसके ऊपर दिखेगा कि डेक वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग ज़्यादातर हिस्सों पे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाँ पर हाईवे का पार्ट हो जाता है जी। और इस जगह पर जो निर्माण कार्य कर रही है कंपनी वो है गावर कंस्ट्रक्शन, और उन्हीं के द्वारा इस हिस्से पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और हम और आप इससे आगे की तरफ चलने वाले हैं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये जो सर्विस रोड के ऊपर जो काम किया ना NHAI ने, ये है भाई काबिले तारीफ काम। क्योंकि दिल्ली का जो ये हिस्सा है खजूरी खास का, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ घनी आबादी है। अब क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहीं से भी रोड क्रॉस कर जाते थे। इस जगह पर देखो क्या किया है, यहाँ पर तकरीबन 7 फीट ऊंचा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा कंक्रीट और स्टील की मदद से स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे क्या है कि भाई कोई क्रॉस नहीं कर सकता कहीं से भी। तो 4 फीट तो ये कंक्रीट का हिस्सा है, और उसके बाद 3 फीट का और यहाँ पर ये स्टील का स्ट्रक्चर इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो 7 फीट की पूरी ऊंचाई हो चुकी है दोनों तरफ से। इसको तो भाई कोई कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अगर आप एक्सप्रेस लेन पर ड्राइव करोगे तो भी आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो, और सर्विस रोड पे भी। तो यहाँ से हाईवे का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे फ्लाईओवर से नीचे आओगे तो हाईवे का भी पार्ट देखोगे, और हाईवे के पार्ट का जो मेन कैरेज वे है वो भी जमीन से ऊपर ही रखा गया है, ताकि एक्सेस कंट्रोल पूरी तरीके से हो सके। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हाईवे का पार्ट है मेरे भाई, उस पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट लाइट लगा दी है जी। सर्विस रोड पे भी आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेन कैरेज वे पे भी आपको मिलेगा। और ये यहाँ पर देखोगे तो व्हीकल अंडरपास ये सब कुछ बनाया है, ताकि आसपास का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। दिल्ली वाला ये हिस्सा है, और इस हिस्से पे हम और आप ड्राइव करके ही देखते हैं। और यहाँ पर ये जो पार देख रहे हो जो हाईवे का ही है, लेकिन इसको भी ज़मीन से ऊपर बनाया है। ज़मीन से कई जगहों पे 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट ऊपर, ताकि स्लो डाउन बिल्कुल भी ना लगे। और इसी वजह से दिल्ली से देहरादून की जो बात चल रही है ना 2-2.5 घंटे में, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देख लो, जिस जगह पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खासकर ये जो खजूरी खास का जो हिस्सा है, लोनी की तरफ जा रहा हूँ मैं, इस हिस्से पे आप 40 से ज़्यादा स्पीड में तो अभी तक ड्राइव कर ही नहीं पाते थे। 40 मैक्सिमम है भाई, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट इतना ज़्यादा है और लेन भी बहुत कम था। लेकिन अब अगर आपको मेंटेन करके रखना है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, 120 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो इसी वजह से यहाँ पर पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये ऊपर बनाया गया है ज़मीन से, ताकि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके दिल्ली से देहरादून जा सकें। यहाँ पर तो भाई बोर्ड भी लगा दिया है, ये देख रहे हो, सहारनपुर स्ट्रेट। पैराफिट वॉल वो भी बन चुका है दोनों तरफ, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लग चुका है। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो पूरा काम है वो भी हो चुका है। ये तो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि बनाया जा रहा है उसके एक्सप्रेस लेन पे ड्राइव करने का मौका मिलेगा, और वो भी दिल्ली वाले हिस्से पे।
कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल ही हो चुका है। ये देख कर ना एकदम मन प्रसन्न हो गया है कि इस साल तक तो ड्राइव कर ही लूंगा भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। और चलिए टोल प्लाजा हम और आप पहुंचने वाले हैं। तो ये है भाई हिस्सा जब आप टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे की तरफ चलोगे। मेन कैरेज में बन चुका है, स्पीड लिमिट देख लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है इस एक्सप्रेस लेन पे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ड्रोन की मदद से भी आपको दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि पूरा हिस्सा जो है ये बनकर तैयार है। तो आप पूछोगे कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट होना चाहिए था। तो मेरे भाई यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो किया जा रहा है। एक्चुअली जिस हिस्से पे मैं अभी ड्राइव किया हूँ या टोल प्लाजा के बाद जब आप इस पे कनेक्ट करोगे एक्सप्रेस लेन पे, तो यहाँ से सीधा आप आवास विकास परिषद के पास ही एग्जिट ले पाओगे। यानी कि ये जो पूरा लोनी आप देख रहे हो ना, इस पूरे लोनी को क्रॉस करते हुए आवास विकास परिषद के पास एग्जिट ले पाओगे। और ये सबसे लंबा फ्लाईओवर का हिस्सा है इसका, जब आप दिल्ली की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो जो पिलर के ऊपर बनाया जा रहा है, ये अगर आप पूछोगे भाई कितना लॉन्ग है, तो ये 3 किलोमीटर लॉन्ग हिस्सा जो कि एलिवेटेड ही होने वाला है, पिलर के ऊपर बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो घनी आबादी है। यहाँ पर अगर हाईवे का पार्ट बनाते, यानी कि जो पुराना रोड था उसी में अगर लेन ऐड करते, एलिवेटेड नहीं बनाते, तो आप कभी भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि हाईवे वाले हिस्से पे इतनी घनी आबादी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको मिल ही जाती जिसपे आपको स्लो डाउन में फंसना पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट रखा है, फ्लाईओवर का ये पूरा हिस्सा रखा है जिस पे आप ड्राइव करके आसानी से दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। वैसे इस जगह पर अगर आप देखोगे तो निर्माण कार्य करना उतना भी आसान था नहीं, क्योंकि देखो कितनी घनी आबादी के बीच से एक एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर का हिस्सा निकल रहा है। और कई जगहों पर तो यहाँ पर निर्माण कार्य करने के लिए जगह भी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो किया है ताकि हम और आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखकर आगे जा सके दिल्ली से देहरादून को। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो यहाँ पर पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस पूरे हिस्से पे जो 3 किलोमीटर का है उस पे आपको डेक वर्क का काम दिखेगा, जो कि 80% तक वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप जब ड्राइव करके जाओगे ना तब आपको एहसास होगा कि कितना मैसिव स्ट्रक्चर है ये, और वो भी ड्राइव करके जब आप सर्विस रोड से जाओगे तो। आई नो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सर्विस रोड को इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन मेरे भाई एक बार फील लेने के लिए तो कर ही सकते हो कि कितना विशाल ये स्ट्रक्चर है। कि कई बार ना कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है जितना कमाल का स्ट्रक्चर होता है, और वही आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल भी रहा है। ये सच में अच्छा काम किया है कि जहाँ पर सर्विस रोड पे भी एक्सेस पॉइंट है ना, वहीं से बंदे इंटर कर सके और एग्जिट कर सके, ये इंश्योर किया। अदरवाइज़ ये जो वॉल आप देख रहे हो जो बीच में दिया है, ये तकरीबन 3-4 फीट ऊपर है। अगर ये नहीं देते ना तो भाई फिर आप सोच लो क्या होता। तो ये वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता था। मतलब उत्तर प्रदेश की जो PW की जो टीम है वो जब भी कोई रोड बनाती है तो उस रोड के बीच में ये इतने ऊंचे ऊंचे वॉल जो है वो देते ही देते हैं। इससे ऊंचा ही होता है ज़्यादातर, तो 5-5 फीट का मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कहीं से इंटर ना कर पाए, समझ लो। अदरवाइज आपको अपनी गाड़ी को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा भाई। तो इसी वजह से यहाँ पर भी अगर देखोगे तो पहली बार मुझे NHAI के किसी प्रोजेक्ट पे देखने को मिला है, खासकर NCR में, जहाँ पर उन्होंने ये वॉल दिया है। और ये अच्छा कदम है भाई, बहुत अच्छा कदम है। इससे होगा यूँ कि कोई कहीं से इंटर नहीं कर पाएगा।
दोस्तों ये है मंडोला बिहार और सामने देखोगे तो आवास विकास परिषद है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है यहाँ पर क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा तो इसी वजह से यहाँ पर लेन भी अच्छे खासे आपको दिख रहे हैं। जी वैसे कोई बड़ा लैविश सा आपको इंटरचेंज यहाँ नहीं मिलेगा, एक्चुअली रैम्प का ही हिस्सा है भाई, जिसकी मदद से आप आसानी से यहाँ पर एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाओगे, जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अभी तक आपको 12 लेन मिल रहे थे, इस जगह पर 12 लेन से ज़्यादा आपको लेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक मर्ज होगा तो इस वजह से यहाँ पर लेन ज़्यादा देना तो बनता ही है। तो दोनों जो साइड का हिस्सा देख रहे हो ये रैम्प का है, एक से एग्जिट लोगे एक से एंड करोगे और यहाँ पर सर्विस रोड भी है। और इसके बाद आगे देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आवास विकास परिषद से जो लोग आएंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ ये सोसाइटी है आवास विकास परिषद की और उससे जो लोग आएंगे वो आसानी से इस जगह पर कनेक्ट कर सके, इसकी वजह से यहाँ पर ये हाईवे का पार्ट रखा गया है। और जैसे ही आवास विकास परिषद को क्रॉस कर जाओगे मेरे भाई तो फिर उसके बाद हाईवे का नहीं, यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट आपको दिखेगा जी, जिसके रैंप वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहाँ से भी आप ये देख लो ये एंट्री करने के लिए और फिर आगे आपको दिखेगा एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा। और ये फ्लाईओवर का हिस्सा तक का जितना भी दिखाया है उससे लॉन्गेस्ट है, ये 5 किलोमीटर लंबा होने वाला है। और ये यहाँ से सीधा जाकर नीचे आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि बागपत के पास, जहाँ से आपको एक और कनेक्टिंग पॉइंट मिलेगा इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए और एग्जिट लेने के लिए। तो यहाँ से 5 किलोमीटर लंबे हिस्से पे आप जो ड्राइव करेंगे इसके एक्सप्रेस लेन पे वो एलिवेटेड होने वाला। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि पिलर सभी के सभी बनकर तैयार है और डेक वर्क का काम भी यहाँ पर एक हिस्से पे तो कर लिया जा चुका है, यानी कि डाउन वाले हिस्से पे राइट हैंड साइड का जो हिस्सा देख रहे हो ये डाउन का है, अप वाले हिस्से पे यहाँ पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट है ना मेरे भाई, उस एलिवेटेड पार्ट पे डेक वर्क का काम कंप्लीट है। वैसे अगर आपको लगता है कि मंडोला विहार से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल तक का ये जो एलिवेटेड हिस्सा है 5 किलोमीटर का, इस पूरे 5 किलोमीटर पे कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है, तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। 50% पे डेक वर्क का काम किया जाना और 50% जो है वो बनकर तैयार है, उस पर डीवीएम वर्क का काम भी हो चुका है, लेन भी बन चुके हैं, मतलब यहाँ पर लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जाना। और इनफैक्ट इस पे आपको दिखेगा कि इस जगह पर नॉइस बैरियर भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, जहां पर एक हिस्सा तो इसका डाउन वाला जो है ना, जब आप देहरादून से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वो तो बनकर तैयार हो चुका है, उस पर अभी जो कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां वो ड्राइव कर रही है, हम और आप कुछ दिनों में ड्राइव कर ही लेंगे, यानी कि नेक्स्ट अपडेट जब देखेंगे तो। और इसी तरफ ये आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जा रहा है, तो चलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं। तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस जगह पर इन दोनों एक्सप्रेसवे का संगम होने वाला है। इन दोनों एक्सप्रेसवे पे आप आसानी से कनेक्ट कर सके, इसी वजह से यहां पर इंटरचेंज बनाया गया है। ये जो इंटरचेंज देख रहे हैं ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इसकी मदद से एनसीआर के किसी भी कोने में जा सकते हैं आप, और एनसीआर के किसी भी कोने से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से बागपत में इस जगह पर इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे इसका हाईवे का पार्ट है यहाँ पर, यानी कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे उसके नीचे से होकर गुजरेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि बोर्ड भी लगा दिया जा चुका है, ईपीई एक्सप्रेसवे यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और सहारनपुर जाने के लिए आप स्ट्रेट जा सकते हैं। अभी तक ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि ब्राउन फील्ड का हिस्सा था, यानी कि जो पुराना रोड था उसमें लेन ऐड कर रहे थे, यहाँ के बाद बागपत के बाद ये पूरा ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट हो जाता है, एक नया अलाइनमेंट।
अब आप बोलोगे कि भाई ये ग्रीनफील्ड क्यों बना रहे हैं, जो पुराना रोड है उसी पे लेन ऐड कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पुराना दिल्ली सहारनपुर रोड है या दिल्ली देहरादून रोड है, इस पे अगर लेन ऐड करते मेरे भाई, तो आप जरा देखो कितनी घनी आबादी है इस रोड के आसपास। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हटाने पड़ते हैं, बहुत सारा मुआवजा देना पड़ता है, जिससे क्या है प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे को यहाँ से डाइवर्ट करके एक नया पूरा एलाइनमेंट इसका तैयार किया जा रहा है, जो कि ग्रीनफील्ड का होगा, जो कि 118 किलोमीटर लंबा होने वाला है। और उस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये होता है जैसे ही आप बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर जाते हैं, तो क्रॉस करने के 500 मीटर बाद आप देखेंगे कि यहाँ से राइट की तरफ ये अलाइनमेंट हो रहा है देहरादून एक्सप्रेसवे का, और इसी तरफ ये आगे जाएगा देहरादून को। और इसी तरफ हम और आप भी जल्दी चलेंगे देहरादून में काम देखने की कितना कुछ हुआ है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के देहरादून वाले हिस्से का, क्योंकि दिल्ली का तो आज देखा भाई, यूपी भी देख लिया, तो देहरादून तो चलना बनता है ना। और ये एक्सप्रेसवे जो मैंने आपको दिखाई, ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर इस वक्त पे एक्सप्रेसवे है, क्योंकि हर किसी को जानना है कि कितनी जल्दी ये बनकर तैयार होगा। और आज का अपडेट देखने के बाद आपको ये पता चल ही गया होगा। आज तो इसका हमने और आपने दिल्ली का हिस्सा देखा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखा है, जल्द ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक और हिस्से को देखेंगे, जहां पर देहरादून वाले साइड निर्माण कार्य किया जा रहा है, और जहां पर देश में पहली बार इसी देहरादून एक्सप्रेसवे पे लॉन्गेस्ट एनिमल अंडरपास बनाया जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क के बीच से होता हुआ नदी के ऊपर बनाया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा, जहां पर हम और आप चलने वाले हैं बहुत ही जल्द, लेकिन चलेंगे होली के बाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई हैप्पी होली। जिससे होली खेलना है खेलो, कलर से खेलना है, कीचड़ से खेलना है, मिट्टी से खेलना है, खेलो, खूब खेलो, लेकिन हैप्पी होली।